क्या आप भी रहते हैं इंदौर में और आज तक आपने नहीं देखा कि राजवाड़ा पैलेस अंदर से कैसा दिखता है, तो आज हम आपको कराएंगे राजवाड़ा का शॉर्ट टूर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले करेंगे हम प्रभु दर्शन और उसके बाद निकलेंगे राजवाड़ा की ओर। तो गाइस, हम निकल चुके हैं राजवाड़ा के लिए। रास्ते में हमने देखा कि मेट्रो का काम तेज़ी से चल रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे फ्रूट मार्केट और फिर वहाँ से बढ़े राजवाड़ा की तरफ। रास्ते में हमने किए महालक्ष्मी माता के दर्शन और लिया उनसे आशीर्वाद। अब हम पहुँच चुके हैं राजवाड़ा के पास और वहाँ यहाँ से शुरू करते हैं इसका आउटर शॉर्ट टूर। राजवाड़ा में कई प्रवेश द्वार है। मुख्य द्वार सबसे भव्य और आकर्षक है। दक्षिण दिशा के तरफ एक द्वार है जो गोपाल मंदिर की ओर जाता है। उत्तर दिशा की ओर द्वार है जो एक म्यूजियम की तरफ जाता है। दूसरा सीधे राजवाड़ा के मुख्य फ्रंट से जुड़ता है। इसके बाद हम पहुँचे माँ अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थल पर और उनसे लिया आशीर्वाद। अब हम पहुँच चुके हैं राजवाड़ा के अंदर। जाने के लिए यहाँ टिकट है इंडियंस के लिए 20 रुपये तथा फॉरेनर्स के लिए 100 रुपीज़। जैसे ही हम अंदर पहुँचे, सबसे पहले हमने किए गणेश जी के दर्शन और फिर शुरू हुआ असली एक्सपीरियंस राजवाड़ा का। अब सुनिए राजवाड़ा की एक छोटी सी कहानी। राजवाड़ा इंदौर में स्थित एक 7 मंजिला ऐतिहासिक महल है जिसका निर्माण 1747 में किया गया था और इसे बनाया था मल्हारराव होलकर ने। इसकी खास बात है कि इसकी वास्तुकला जिसमें मराठा, मुगल और फ्रेंच शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। निचले हिस्से की मंजिल पत्थर से बनी हुई है और ऊपर की मंजिलें लकड़ी से निर्मित है। शुरुआत में इसका उपयोग निवास और प्रशासन दोनों के लिए हुआ था, लेकिन बाद में वह मुख्य रूप से प्रशासनिक केंद्र बन गया। 1984 में दंगों में इमारत का काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन बाद में इसे पुरानी शैली में फिर से पुनर्निर्मित किया गया। राजवाड़ा का मुख्य प्रवेश द्वार बहुत ही भव्य और ऊंचा है जो इसकी ऐतिहासिक भव्यता को दिखाता है। इसके बाद हम पहुँचे म्यूज़ियम की तरफ, जहाँ सबसे पहले हमने किए भगवान शिव जी और गणेश जी के दर्शन और फिर हमने लिया म्यूज़ियम का टिकट। यहाँ हमने देखी कई पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें जैसे कि तलवारें, तोप और उनके गोले, पुरानी बंदूकें, वजन मापने के उपकरण, बर्तन और पालकियाँ। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था मानो हम पुराने समय में पहुंच गए हों। इसके बाद हमने देखा एक हाथ करघा जिसका इतिहास जुड़ा है माँ अहिल्याबाई से। मैसूर में अकाल पड़ने के बाद उन्होंने बुनकरों को महेश्वर में बसाया और उन्हें रोजगार दिया। यहीं से शुरू हुआ महेश्वरी साड़ियों का प्रसिद्ध उद्योग। आगे बढ़ते हुए हमने देखी 3D झांकियाँ जो इतनी रियल थी कि ऐसा लग रहा था पुराने समय में ही पहुंच गए हो। इनमें से एक घटना दिल को छू जाने वाली थी। जब माँ अहिल्याबाई सती होने जा रही थी तो उनके ससुर ने उन्हें रोका और कहा कि अगर तुम आत्मदाह करोगी तो मैं तुमसे पहले करूँगा, क्योंकि अब मेरे पुत्र की जगह पे तुम ही मेरी पुत्र हो। तो माँ अहिल्याबाई ने अपने सती होने का विचार त्याग दिया। इसके बाद हमने देखा होलकर राज्य द्वारा बनाई गई ऐतिहासिक इमारतों का विवरण। जैसे कि राजवाड़ा गांधी हॉल, दिल्ली कॉलेज, महाराजा शिवाजीराव स्कूल, शिव विलास पैलेस, हवा बंगला, सुख निवास पैलेस, फूटी कोठी। इन सबको देखकर समझ आता है कि होलकर शासकों ने इंदौर का कितना समृद्ध बनाया है। इसके बाद हम म्यूज़ियम से बाहर आए और पहुँचे एक प्राचीन शिव मंदिर में, जहाँ आज भी अखंड ज्योत जल रही है। हमने वहाँ शिव जी के दर्शन किए। बाहर आते समय हमने देखा कि बरामदे में रखा हुआ है तुलसी का बहुत ही सुंदर सा पौधा। इसके बाद हम बाहर निकले और वापस घर की ओर चल पड़े। इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग होता है ख़त्म। तो अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। खम्मा गणी।